प्यारे दोस्तों नमस्कार। साथियों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो साथियों, ये अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी है और ये आया है हमारे पश्चिम मध्य रेलवे से। साथियों, पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर वह जबलपुर है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे इसको बोलते हैं। साथियों, अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी तो काफ़ी आता रहता है और हर डिपार्टमेंट में आया हुआ है। अभी ONGC में भी आया हुआ है। परंतु साथियों, मैंने रेलवे को ही क्यों चुना, मैं रेलवे का ही वीडियो क्यों बना रहा हूँ? तो मित्रों, मैं रेलवे का अप्रेंटिसशिप का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि साथियों, आज के टाइम पे अगर सबसे अच्छा अप्रेंटिसशिप अगर आपको करना है और आप अगर इसमें कन्फ्यूज है कि अप्रेंटिसशिप कहाँ से करना चाहिए, तो दोस्तों आंख बंद करके आपको सिर्फ और सिर्फ रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप करना चाहिए। अगर आपका नंबर आ रहा है रेलवे में तो दोस्तों पहली प्रायोरिटी रेलवे को रखें। क्यों रखें उसका भी मैं आपको कारण बता देता हूँ मित्रों। दोस्तों, क्योंकि जो भी वैकेंसी आएगा ग्रुप डी का जो भी वैकेंसी आएगा दोस्तों, उसमें कम से कम 20% पद अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगे। कितने पद? 20% पद। तो दोस्तों 20% पद कम नहीं होते, बहुत। 20% अगर रिजर्वेशन मिल गया आपको तो मेरे हिसाब से तो वो बच्चे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है इंडियन रेलवे से, उन बच्चों का सिलेक्शन मैं ये मानता हूँ कि लगभग हो जाएगा। क्योंकि साथियों 20% पद बहुत होते हैं और ये पद रिजर्व रखे जाएंगे हर भर्ती में जब रेलवे का ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा। तो मित्रों, मेरा कहना का ये मतलब ये है कि आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करें। इससे आपके चांस हो जाते हैं रेलवे में नौकरी लगने के, अर्थात कम से कम ग्रुप डी का नौकरी में तो आपके काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं, संभावनाएं बन जाती है। बेरोजगारी के लिए साथियों नौकरी का बहुत बड़ा महत्व है और जो बच्चे बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं वो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं और कर रहे होंगे। ठीक है साथियों, तो अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। साथियों, इसमें ये नोटिफिकेशन आया है, ये ऑनलाइन 18/11 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 17/12 को ये फॉर्म की लास्ट डेट है। मित्रों, इसका जो टोटल वैकेंसी है ये है 2521। साथियों, रेलवे में, और वो भी पश्चिम मध्य रेलवे जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर है। कोटा डिवीज़न इसके अंतर्गत आता है। इसमें काफ़ी अच्छा वैकेंसी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। साथियों, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये है जबलपुर डिवीज़न। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। जबलपुर डिवीज़न है, ये है भोपाल डिवीज़न BPL और इसके नीचे है कोटा डिवीज़न। तो तीनों डिवीज़न की ये वैकेंसी है। इसके अलावा ये है कोटा वर्कशॉप जो कोटा में है, ये है वर्कशॉप भोपाल का और ये हेडक्वार्टर जबलपुर। इनकी वैकेंसी है साथियों। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो जबलपुर डिवीज़न में है 884। उसके बाद जो वैकेंसी है वो कोटा डिवीज़न की है। कोटा डिवीज़न में भी काफ़ी वैकेंसी है, 685 वैकेंसी कोटा डिवीज़न की, और कोटा वर्कशॉप की 160 अलग से है। इसी तरह भोपाल की भी है और भोपाल डिवीज़न की 614 वैकेंसी। साथियों, रिजर्वेशन वाइज ये बांटी हुई है। अब हम बात करते हैं, देखो इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। साथियों, इसमें आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए 24 साल। 24 साल से अधिक उम्र के बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको OBC हैं तो 3 साल की छूट दी जाएगी और ST SC वाले अभ्यर्थी हैं तो उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। इसमें मिनिमम जो एज रखी है वो 15 साल रखी है। साथियों, मुख्य बातें करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। काफ़ी डिटेल दिया हुआ है। जो और फॉर्म भरते हो वही फॉर्म उसी प्रकार ही भरना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा साथियों? 10th पास होना अनिवार्य है और 10th में मिनिमम 50% होना जरूरी है, वही ये फॉर्म भर सकता है। और उसके पास लिखा है यहाँ पर एंड, उसके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो NCVT या SCVT किसी से भी मान्यता प्राप्त हो। इन दोनों में से किसी एक से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। साथियों, इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखो, सबसे अच्छी बात है जो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, रेलवे के अंदर अदर डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, रेलवे में, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। भोपाल बोर्ड से मैं रेलवे एम्प्लॉय रह चुका हूँ कोटा डिवीज़न में, और भोपाल बोर्ड से मेरे को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकाल दिया था
साथियों ये 2009 की बात है, 2010 की से पहले की बात, 2009 की बात है जब मैं लोको पायलट चयन हुआ था मेरा, परंतु निकाल दिया था क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था ITI का और मैंने ये फॉर्म भर दिया था और मेरा अंतिम मेरिट लिस्ट में नाम था, वहाँ मेरे को यहाँ पर निकाला था। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास ऑफ द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू, मतलब जो डेट ऑफ इशू है, जिस तारीख को ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है उससे पहले आप पास होना ज़रूरी हो। ठीक है साथियों, स्पेशली कैंडिडेट अपेयरिंग इन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, जो बच्चे इसके एग्ज़ाम में बैठे हैं या फिर जो कैंडिडेट हु आर रिजल्ट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन अवेटेड, जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आर नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं, स्पष्ट लिख दिया। मतलब जो बच्चे रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर जो एग्ज़ाम देंगे ITI का, वो बच्चे ये फॉर्म ना भरें, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर गलती से भर भी दिया तो आपको साथियों लास्ट में निकाल दिया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था, उसके बाद भी मुझे निकाल दिया गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय भोपाल से। खैर वो बात किए। दूसरी बात साथियों, तो ये चीज़ मेरा कहने का मतलब ये था, आप पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप 10th और ITI फाइनल रिजल्ट आपके पास है तो ये फॉर्म आप भरें, अन्यथा ना भरें। दूसरा, जो बच्चे BTech किए हुए हैं और डिप्लोमा होल्डर हैं, वो बच्चे इस अप्रेंटिसशिप में फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, और एलिजिबल जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, वो उनके जो रूल हैं 40% अबव, तो उनको पता होगा, वो बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब साथ ही ट्रेड की बात कर लेते हैं, ये कौन कौन सी ट्रेडों में फॉर्म है वो आगे हम डिटेल में बात करेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये मैं बता दूं आपको। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, आपका 10th का जो नंबर है, 10th में आपने कितने % नंबर प्राप्त किया, प्लस ITI में आपको कितना % नंबर प्राप्त किया, इसी आधार पर आपकी मेरिट निकाली जाएगी साथियों। और आपको कहीं भी आपकी या डिवीज़न में या यूनिट में कहीं भी आपको रखा जा सकता है जहाँ से आप अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, कैसे अप्लाई करें साथियों। ये तो जैसे आप और फॉर्म अप्लाई करते हो उसी प्रकार ये फॉर्म अप्लाई करना है, कोई नई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 100 रुपये फीस चार्ज होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं परंतु आप वुमेन हैं तो आपका कोई फीस नहीं लिया जाएगा। ST SC और वुमेन चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, और दिव्यांग अभ्यर्थी, उनका कोई फीस यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों और EWS, इनसे 100 रुपये फीस लिया जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं आगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन, ये तो विशेष बात नहीं है साथियों। ये बोल रहे हैं कि हम कैसे अप्लाई करें, तो ये वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले तो आप ये वेबसाइट खोलें indianrailway.gov.in, और फिर इसमें इस प्रकार रिक्वायरमेंट पे जाएं, फिर रेलवे रिक्वायरमेंट सेल में जाएं, फिर ये जो अप्रेंटिसशिप लिखा हुआ है इसमें जाएं। तो इस तरह आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म आएगा, वहाँ आएगा, तो वहाँ पर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथियों जैसे और फॉर्म भरते हैं वही फॉर्म वैसे भरना है, कोई अलग से नहीं है। स्टाइफंड आपको एज़ पर रेलवे जो रूल है उसके अनुसार मिलेगा। हेल्प डेस्क नंबर साथियों, आप वर्किंग टाइम में इन नंबरों पर बात करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सुबह 9 से शाम को 6 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं। संडे को और जो पब्लिक हॉलीडे हैं उस समय आप यहाँ पर बात नहीं कर सकें, ये फ़ोन नहीं लगेगा। और आप ये मेल ID आप यहाँ पर भी मेल करके आप इसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ लिखा है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उनकी लिस्ट आप टाइम पे, कहने का मतलब है कि आप समय समय पर ये वेबसाइट है ये विजिट करते रहें। हर 7 दिन में, हर जब भी आपको समय मिले तो ये वेबसाइट खोलते रहें और इस पर विजिट करते रहें। यहाँ पर ही आपको सूचनाएं मिलेगी और आपको रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर आपको SMS भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसमें। देखो इलेक्ट्रिशियन, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI किया, मुख्य ट्रेडों की बात करता हूँ मैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI किया है उनका टोटल वैकेंसी है साथियों 458, 458 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो है जबलपुर डिवीज़न में, 240 वैकेंसी है, बहुत अच्छा वैकेंसी है। इसके बाद भोपाल डिवीज़न का 89 और कोटा डिवीज़न का भी अच्छा वैकेंसी है 113, कोई कम नहीं होता साथियों। इसी प्रकार जिन बच्चों ने फिटर से ITI की है
देखो फिटर के लिए और ज़्यादा वैकेंसी है, 651। साथियों फिटर एक ऐसा ट्रेड है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिशियन का वैल्यू अभी और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि डीजल मैकेनिक का रेलवे में अभी वैल्यू डाउन हो गया है। डीजल मैकेनिक का आएगा तब मैं इस पर बात करूँगा। फिटर साथियों, फिटर का 651 अच्छी पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं अप्रेंटिसशिप की। भोपाल डिवीज़न से 299 मतलब लगभग 300 पोस्टें। इसी प्रकार हर डिवीज़न का यहाँ पे दे रखा है। देखो आ गया डीजल मैकेनिक। साथियों डीजल मैकेनिक की ओनली सिर्फ 24 पोस्ट आई है। साथियों कुछ साल पहले डीजल मैकेनिक रेलवे में नंबर 1 ट्रेड था। सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी आता था डीजल मैकेनिक का आता था, उसके बाद दूसरी ट्रेडों का आता था। परंतु आज डीजल मैकेनिक का धीरे धीरे ट्रेड का वैल्यू डाउन हो गया है। क्यों हो गया है साथियों? पहले जितनी भी लाइनें थी वो सब डीजल पे चलने वाली रेलगाड़ियाँ थी, लाइन पे डीजल ट्रेन चलती थी। अभी धीरे 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 पूरा जो WCR है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे है साथियों, ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने तो अपना पूरा नेटवर्क इलेक्ट्रिकल लाइन का कर दिया है। क्योंकि पहले सिर्फ ये दिल्ली बॉम्बे वाली लाइन ही थी, यही इलेक्ट्रिक थी। बाकी कोटा से जबलपुर जाने वाली गाड़ियाँ या जो गुना होती हुई जाती थी, या फिर चित्तौड़गढ़ वाला रूट, ये जितने भी रूट थे ये सभी, और जयपुर जाने वाला रूट, ये सभी रूट क्या थे? डीजल ऑपरेटेड थे। तो साथियों ये सब अभी बंद हो गया है और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लाइनें बिछ गई है, इसलिए इलेक्ट्रिशियन का वैल्यू ज़्यादा हो गया है। अब धीरे धीरे जो शेड थे, जो लोको शेड थे, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और इनमें वैकेंसी कम होगी। इसलिए देखो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि सिर्फ 24 सीट है। साथियों वेल्डर का भी अच्छा वैकेंसी 236 है टोटल, ठीक है। मशीनिस्ट का है 42, और टर्नर का हम बात करते हैं, टर्नर की 20 वैकेंसी है साथियों अप्रेंटिसशिप की। वायरमैन की भी है 55 है। और मेसन का साथियों, जिन बच्चों ने मेसन से ITI किया है उन बच्चों के लिए 120 वैकेंसी है साथियों। ठीक ठाक मानता हूँ मैं, 120 वैकेंसी है। इसी प्रकार ये आप ज़्यादा जानकारी अगर इसमें PDF आपको मिल जाएगा, जो मैंने वेबसाइट बताई उस पर, वहाँ आप डाउनलोड करके पूरे PDF का अध्ययन करें। कारपेंटर का है 137 वैकेंसी, सॉरी। पेंटर का है 124। साथियों जिन बच्चों ने पेंटर से ITI की हुई है उनका 124 है। अब साथियों कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैकेनिकल, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, उनका है 141, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप करने का रेलवे से फ़ायदा क्या है मित्रों? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे ग्रुप D का वैकेंसी आएगा और इंजीनियरिंग ट्रेड में साथियों, तो उन बच्चों को वहाँ पर 20% पद उनके लिए रिजर्व रखे जाएंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप करना ही है तो आप रेलवे को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। अगर आपका रेलवे में चयन नहीं होता है तो आप दूसरी और फिर आप जा सकते हो, परंतु अप्रेंटिसशिप कर लें, क्योंकि कई वैकेंसी ऐसी आती है जैसे ONGC हुआ, फाइनल मेरिट में 5 से 10 अंक इसके जुड़ते हैं साथियों। 5 अंक और 10 अंक कोई फाइनल मेरिट में कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है मित्रों। तो ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। देखो यहाँ पर टोटल वैकेंसी आ गई, 2521 वैकेंसी टोटल है यहाँ पर, ये दिया हुआ है। और सब डिवीज़न की यहाँ पे दे दी। कोटा डिवीज़न की जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ 685 है, 884 भोपाल डिवीजन, सॉरी जबलपुर डिवीज़न की, भोपाल की 614, ठीक है साथियों। इसमें कोई विशेष बात नहीं, आपके सरकार सर्टिफिकेट दे रखे हैं जो सेंटर के, जो लगभग आप सभी जानते ही बनाते ही हैं बच्चे। तो ठीक है दोस्तों, मैं इतना ही कहना है मेरा कि आप अगर आपको अप्रेंटिसशिप करना ही है, मैं तो ये कहता हूँ कि हर बच्चे को करना चाहिए। हम आप ITI करने के बाद हमें बैठे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि साथियों कई में ऐसी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। साथियों इसमें वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया हो। देश का महारत्न है ये, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, अच्छा, बहुत ही अच्छा भारत सरकार का उपक्रम है। इसमें वही बच्चे अप्लाई करेंगे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो आधा कंपटीशन तो वैसे ही कम हो जाता है। दूसरी बात है, जैसे ONGC हुआ या कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो अप्रेंटिसशिप वालों को 5 से 10 नंबर मेरिट में देते हैं। तो साथियों 5 या 10 नंबर फाइनल मेरिट में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।